اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम दोस्तों, हर नफ्स को इस दुनिया में मौत आनी है और हर जानदार को मौत के आगोश में जाना है। रोजाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मजाहिब और अध्ययन से होता है, मगर बिलखुसूस इस्लाम और बिलउमूम दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है। इस्लाम के अकीदे और नजरिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। आज हमारे वीडियो का मौजू है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल ही नहीं होगा और इंसान के मौत के बाद इसकी कब्र में पेश आने वाले कौन से वाक़यात हैं, इसके मुतालिक हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। मोहतरम दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो अहादीस और रिवायात के मुताबिक वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सुनता है। और जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। इसको बैठाकर फरिश्ते तीन सवालात करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। जो बंदा इनके दुरुस्त जवाबात देता है तो उनको जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है, और अगर कोई बंदा इसके गलत जवाबात देता है, जो फासिक और फाजिल और काफिर होता है, वो इसका गलत जवाबात देता है और फिर जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे खुशनसीब लोग कौन है कि जिनसे सवाल ही नहीं होता, न उनको कब्र में अजाब होता है और न उनसे सवाल और जवाब होता है। वो 8 लोग हैं। उसमें है नंबर 1 शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जामे शहादत नोश करता है, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर देने वाला शहादत के मर्तबे पर फाइज होता है। नंबर 2 सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 3 ताउन से फौत होने वाला, जबकि ताउन के जमाने में इसके अलावा किसी दूसरे मरज से फौत होने वाला हो जब वो इस पर सबर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो, यानी ताउन से फौत होने वाला और ताउन के जमाने में इस ताउन की बीमारी पर फौत होने पर सबर और सवाब की उम्मीद रखने वाला। अगर किसी दूसरे मरज से भी वफात पा जाए तो उससे कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 4 वो बच्चे जो कम उम्र में इंतकाल कर जाए, उनसे भी कब्र में सवाल जवाब नहीं होगा। नंबर 5 जुम्मा के दिन या रात में मरने वाला शख्स, इससे भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 6 रिवायात के मुताबिक हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज़ उलमा के नजदीक सूरह मुल्क के साथ साथ सूरह सजदा को भी शामिल किया है कि जो शख्स हर रात सूरह मुल्क और सूरह सजदा को पढ़ेगा तो कब्र में उससे सवाल नहीं किया जाएगा। नंबर 7 जो शख्स किसी बीमारी में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरत की विरद रखेगा, इसको बार बार पढ़ेगा और इसी मर्ज में ये बंदा फौत हो जाए तो इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 8 अंबिया इकराम से, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, वो मासूम आनिल खता होते हैं, इसलिए अंबिया इकराम से भी कब्रों में सवाल नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, वो हजरात जिनसे सवाल नहीं होगा और वो लोग जिनसे सवाल होता है लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त जवाबात देते हैं, इनका हुक्म एक ही होगा, यानी फरिश्ते इसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल देंगे जिससे इस कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी और इसकी कब्र को कुशादा और नूरानी कर दिया जाएगा। और अहादीस के मुताबिक, एक हदीस के मुताबिक 70 गज लंबा और 70 गज चौड़ा इसके कब्र को बना दिया जाएगा, और एक दूसरी रिवायात के मुताबिक जहाँ तक इंसान की नजर पहुँचती हो इतनी इसकी कब्र को और इसकी लंबाई और चौड़ाई को वसी कर दिया जाएगा। और अगर बंदा मुनाफिक या काफिर होता है तो वो सवालों के जवाब में कहता है मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, तो फरिश्ते इसको लोहे के गुर्ज यानी हथौड़े से ऐसे मारते हैं कि जिन्नो इंस के अलावा तमाम मखलूक इसकी चीखें सुनती है, और कब्र इस पर इस कदर तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती है। फिर दोजख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो शख्स अजाब में मुब्तला रहता है, और अगर ये शख्स मोमिन हो तो अजाब पूरा होने पर इसकी रिहाई भी हो जाती है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका और खैरात वगैरह की इसाले सवाब से भी रिहाई हासिल होती है। मोहतरम दोस्तों, रिवायात में ये भी है कि हर सुबह और शाम हर मर्द को और हर औरत को, हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी दी जाती है और दोजखी को दोजख दिखाकर उसकी हसरत को बढ़ाते हैं। मोहतरम नाजरीन, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती है, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। 2 तो लौट आती है और एक इसके साथ रह जाती है। इसके घर वाले और इसकी दौलत लौट आते हैं और इसका अमल उसके साथ रह जाता है, यानी जब इंसान मर जाता है तो उसे रुखसत करने वाले इसके साथ साथ जाते हैं। चुनाचे इसके घर वाले इसकी कब्र तक इसके साथ जाते हैं और इसका माल भी जाता है, यानी गुलाम और खादिम वगैरह भी इसके साथ जाते हैं और इसका अमल भी इसके साथ ही होता है। 2 तो लौट आते हैं और इसका अमल इसके साथ ही रह जाता है। अगर अमल नेक है तो नेक अमल इसके काम आएगा और अगर बुरा अमल है तो वो इसके लिए सजा का बाइस बनेगा। मोहतरम दोस्तों, हदीस मुबारक के मजमून के मुताबिक जब इंसान मर जाता है तो कुछ अमाल का सवाब फिर भी इसको मिलता है। मसलन किसी को इल्म सिखाया हो, वो उससे फायदा ले रहे हो तो इसका सवाब मरने के बाद भी मैयत को मिलता है। पानी का कुआं बनाया हो, लोगों के लिए मुसाफिर खाने या रास्ते बनाए हो और उस पर लोग आते जाते हो तो इसका सवाब भी इसको मिलेगा। कहीं पर दरख्त लगाया हो और लोग उसके साए में बैठे या उसके फल वगैरह से फायदा उठाए तो इसका फायदा भी मैयत को पहुंचता है। मस्जिद बनवाई हो या कुरान मजीद किसी को पढ़ाया हो या दिया हो या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो तो इन सब का इसाले सवाब और नेक अमाल से मैयत को फायदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और साले बनाए और हमारी औलादों को नेक बनाए ताकि अपने वालिदैन और बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करती रहे और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला
मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।